टोक्यो जैसे बड़े शहर पर बम क्यों नहीं गिराया गया, बल्कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया? मजेदार तथ्य यह है कि अमेरिका ने गलती से नागासाकी पर बम गिराया था। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि टोक्यो को सूची में क्यों नहीं रखा गया। अमेरिका बस यही चाहता था कि जापान आत्मसमर्पण कर दे, इसलिए नुकसान बड़ा होना चाहिए। इसलिए शहर में काफी घनी आबादी होनी चाहिए और साथ ही साथ इसमें कुछ सैन्य अड्डे भी होने चाहिए। इससे अमेरिका को कुछ फायदा होगा। 3,18,000 की आबादी और कुछ सैन्य शिविरों के लिए घर के साथ हिरोशिमा को पहले लक्ष्य के रूप में चुना गया। 6 अगस्त 1945 को 916 पर 600 मीटर की ऊंचाई से लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया। अनुमान है कि 1,40,000 लोग मारे गए। उसके बाद भी जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिससे अमेरिका सचमुच पागल हो गया। इसलिए अब 10 लाख की आबादी वाले बड़े लक्ष्य क्योटो को चुना गया। लेकिन यह केवल एक सांस्कृतिक राजधानी है जिसका कोई सैन्य अड्डा नहीं है। बिना किसी सैन्य अड्डे वाले क्षेत्र पर परमाणु हमला करना अमेरिका द्वारा निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध है। लेकिन युद्ध में नियमों की परवाह कौन करता है। अब 9 अगस्त 1945 को फैट बॉय को क्योटो ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से मौसम बहुत खराब था। सेना का विमान मौसम ठीक होने तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन ईंधन कम होता जा रहा था। इसलिए विमान दूसरे लक्ष्य नागासाकी के लिए उड़ा और 11:02 बजे उसे गिरा दिया। सौभाग्य से इस 20 किलोटन के फैट बॉय को कुछ लाख लोगों को मार गिराना था, लेकिन इसने सिर्फ 1 लाख लोगों को मारा। जापानियों को खराब मौसम का शुक्रिया अदा करना पड़ा। टोक्यो में पहले ही विभिन्न हमलों में 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 4 लाख घायल हुए। इसके अलावा अधिकारियों को आत्मसमर्पण की घोषणा करने के लिए जीवित रहना होगा, इसलिए टोक्यो कभी विकल्प नहीं था। अंत में सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को हार की घोषणा की और इस तरह दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया।